ऑलराइट गाइस, सुबह से पाकिस्तान के चाचा ये कह रहे हैं, मुझे कसम है अपने पैदावार करने वाले रब की, हुकूमत मुझे भेजे, सबसे पहले मैं इंडिया को निशाना बनाऊंगा। सरक सरक उधर। पहले भारत क्या कहता था, क्या हो तुम? अब पाकिस्तान क्या कहती है। आज बिजली की प्रॉब्लम है, आज आटे की प्रॉब्लम है, आज गैस की प्रॉब्लम है। यही नहीं, अब टर्की आसिम मुनीर ट्रम्प के गोदी में बैठ कर कह रहा है कि वो भारत के ऊपर फिर से सीज फायर करवाएगा। आज इन्हीं सब चीजों के ऊपर बात करेंगे, मगर उससे पहले मुझसे प्यार करती है या नहीं करती है। दोस्तों, लेटेस्ट खबर यह है कि आसिम मुनीर ट्रम्प के गोदी में बैठ के कह रहा है कि वो भारत के ऊपर दोबारा सीज फायर करवाएगा, और जाहिल ट्रम्प नोबेल प्राइज की वजह से पाकिस्तान को उकसा रहा है। मेजर साहब, आप भी बोलिए। साफ सीधी बात है, स्पोक्स पर्सन खड़ी है वहां पे और कह रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने 6 महीने के अंदर, अपने कार्यकाल के 6 महीने के अंदर 6 जगह सीज फायर करवा दिया। अब ट्रंप को नोबेल प्राइज दे दो। पहले हम सब लोग मजाक उड़ाते थे नोबेल प्राइज, ही इज वेरी सीरियस अबाउट इट। ओ भाई, वो सीरियस है। अगर वो सीरियस नहीं होता वो व्हाइट हाउस से क्यों बुलवाता। अब उसने अपने जो उसके एम्प्लॉइज हैं, अपनी टीम वालों को ये बोला है कि ग्लोबल मीडिया को बुलाओ और उनके सामने बात करो, मुझे चाहिए, किसी भी सूरत में चाहिए। चलो खैर, आसिम मुनीर को तो मोदी जी संभाल लेंगे, मोदी जी। भाइयों बहनों, मगर इस जाहिल पाकिस्तानी को क्या करेंगे जो जहर उगल रहे हैं। वो जो जयशंकर है, उनकी एक न्यूज पड़ी थी, वो उन्होंने बैठ के माना था कि हमारे 3 जहाज गिरे हैं। जैसे कि आपने राफेल वालों का भी पढ़ा होगा, राफेल वालों ने भी कहा था कि हमारे 3 राफेल गिरे हैं, इसी वजह से उनकी मार्केट के शेयर डाउन हुए थे। ठीक है, अगर ये कहते हैं कि हमारे राफेल नहीं गिरे तो अमेरिका के प्रेशर में आकर उन्होंने जंग क्यों रोकी? शुरू तो इन्होंने की थी, हमने तो उसका सिर्फ जवाब दिया था। पूरे के पूरे इंडिया के अंदर या तो ट्रम्प साहब सीधा सीधा ये कर सकते थे, ट्रम्प साहब सीधा सीधा ये कर सकते थे कि भाई साहब ओके फाइन, आई गॉट इट, इंडिया नहीं मान रहा, कॉल रिलीज कर देते। इंडिया नहीं मान रहा, कह देते कि जी जहाज गिरे हैं। कोई कह रहा है कि 3 जहाज गिरे, कोई कह रहा है 4 जहाज गिरे। पहले अपने मुल्क में राशन लाओ, फिर जहाज उठाना। कश्मीर आजाद करवाते इनसे, इनको बोलते कश्मीर आजाद होगा तो हम लोग जंग रोकेंगे, नहीं तो नहीं रोकनी। उधर देखा हमारी बहनों बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही है। इनको क्या है, इनको ट्रम्प ने पैसे फेंके, बोटी फेंकी, इन्होंने रोक दिया बाजी। नहीं तो फिर इंडिया ने क्यों और रोका? मेरी बात सुने, ये इंडिया और जंग का सिर्फ एक ड्रामा था, पाकिस्तान और इंडिया की जंग का। जैसे फॉर एग्जाम्पल राइटर्स का नाम ले लेते, किसी का भी नाम ले लेते, भाई किसी का भी नाम ले लेते और कह देते कि जहाज गिरे हैं, फलानी चीज़ हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है, कह सकते थे ना। वो उन्होंने कहा ही नहीं है। वो कहते हैं मैं एक चीज़ में हूँ कि इंडिया माने मेरे किरदार को। इंडिया कहता है हम आपके किरदार को कैसे माने। मैंने इसके ऊपर बड़ी लंबी चौड़ी बहस की है आपके साथ। नरेंद्र मोदी कभी भी इस किरदार को नहीं मानेंगे, वरना उनकी सियासत खत्म हो जाती है। ठीक है, जो कि उनको मुंह तोड़ जवाब मिला था हमारी तरफ से, हमारी पाक फौज की तरफ से, जो कि मिलना भी चाहिए था। ठीक है, और इधर एक बात, जैसे आप कह रहे हैं ना जंग क्यों रोकी, नो डाउट ये एक सवाल बनता है। देखने वाले जो इंडिया से देख रहे हैं, इसका कमेंट में अपना रिप्लाई दीजिएगा कि क्या वजह है। अगर आप जंग जीत रहे थे तो आपने जंग क्यों रोकी? लेकिन इंडिया के जो गवर्नमेंट है ना, उनका ये स्टांस है कि हमने जो टारगेट करना था वो टारगेट अचीव कर लिया, तो जंग हमने रोक दी। उनका ये स्टांस है, मतलब कि भाई। और यही नहीं, जरा इस चाचा की बात सुनिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद, मोदी को कुछ नहीं कहता। ये लोग, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि 2 इस्लाम दुश्मन है, एक है यहूद और एक नसारा। ये कयामत तक पीछा करेंगे। हम इनका पाकिस्तानी डट के मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम घबराते नहीं हैं, हम मुल्क की खातिर अपना जान, तन, मन, धन कुर्बान कर देते हैं। चाचा, इस उम्र में लोड मत लीजिए, वरना आप पूरा ही लोड हो जाओगे, फिर आप भी बोलोगे। मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो दोस्तों, आपका क्या रहे इन सभी अपडेट को लेकर हमें नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताओ। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।